गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सोल आकांक्षा। आज हम लोग हमारे होम टाउन से थोड़े पास में 40-50 किलोमीटर की दूरी में या फिर थोड़ा ज़्यादा ही होगा, हम लोग एक जगह है जामसारी करके, जहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं जो एक पेड़ के नीचे लेटे हैं, मतलब विश्राम स्थिति में है। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। बेसिकली पहले तो मैंने ड्राइव करा, देन हमने ड्राइवर भैया को रखा था क्योंकि वहाँ एक सिल्लेवानी घाटी आती है जो काफ़ी डेंजरस पॉइंट माना जाता है हमारे एमपी का। देन उनको वहाँ रखा था। काफ़ी प्यारा व्यू था। इस दिन गर्मी भी बहुत थी, तो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, लेकिन व्यूज़ देख के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय लगा हम लोगों को, काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। देन उसके बाद हम लोगों को 45 टू 50 मिनट्स में हम लोग रीच्ड हो गए थे अपने डेस्टिनेशन में। व्यूज़ बहुत प्यारे थे। हम लोग मॉर्निंग में 9 ओ क्लॉक अप्रॉक्स निकल गए थे। देन रास्ते में जब हम ये घाटी पार करते हैं उसके बाद एक मंदिर आता है, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा रुक के दर्शन करते हैं। उसको बंजारी माता का मंदिर बोलते हैं, बेसिकली यहाँ माता जी हैं। देन हम लोग वहाँ पे विज़िट करे थे, क्योंकि हम लोग हमेशा का है कि वहाँ पर जब भी घाटी को क्रॉस करते हैं तो आते टाइम तो मतलब एक बार तो हम डेफ़िनेटली रुक के दर्शन करते हैं। माता जी हैं, कहते हैं वो इस घाटी की रक्षा करती हैं। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से हाफ़ एन आवर में ये मंदिर में पहुँच गए थे, जामसौरी मंदिर पे। काफ़ी चेंजेस हो गया है यहाँ पे, मतलब टोटली मैं 3-4 साल बाद यहाँ पर आई हूँ, तो पूरा जैसे हम कहीं मतलब पूरा न्यूली कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये आप गेट देख रहे हैं, न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। मतलब काफ़ी बहुत प्यारा लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा धूप थी और इतना गरम लग रहा था क्योंकि बेसिकली नागपुर बॉर्डर को टच करता है, तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है। देन आप देख रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है ये। थोड़ा-सा क्या था कि गर्मी इतनी लग रही थी कि पूरा अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाए। काफ़ी जगह-जगह डेकोरेटिव पॉइंट्स बनवाए हैं। जैसे आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको हनुमान चौक उन लोगों ने नाम दिया है। बेसिकली हनुमान जी के अलग-अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पर दिखाया गया है कि हनुमान जी जब मतलब पूछते हैं उनसे कि राम जी कहाँ हैं, तो अपना सीना चीर के दिखा देते हैं। देन यहाँ पर बहुत सारी पूजा की दुकानें लगी थी प्रसाद लेने के लिए। देन यहाँ पे दिखाया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कौन सी चीज़ कहाँ है। अब आप देख रहे हैं ये मंदिर पे हम पहुँच रहे हैं। इतना प्यारा मंदिर था, मतलब टोटली पूरा चेंज्ड हो गया है। मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जब हम लोग आते थे बहुत छोटे-छोटे तब टोटली अलग था और आज टोटली अलग है। काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और इसके यहाँ जब हम लोग अंदर मतलब बाहर तो इतना गर्म था। देन उसके बाद मंदिर व्यू करा हमने। ये जो था ये सीमेंट का बना हुआ है पूरा, तो फिर हम लोग ने चप्पल तो पहन के आए थे। बेसिकली हम लोग जब भी आए थे तो विदाउट चप्पल ही आते थे, लेकिन इस बार हमने पूरा चप्पल पहना। देन हमने प्रसाद लिया, अगरबत्ती और ये सब। देन उसके बाद हम लोग चप्पल पहन के आए थे, तो फिर हमारा था कि हमें पैर वॉश करना है। यहाँ पे सब लिखा है प्रसादम। अब यहाँ भंडारा भी स्टार्ट हो गया है। देन उसके बाद पैर वॉश करने के बाद हम लोग मंदिर पहुँचे। ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस हम मंदिर में ही बैठे रहे। यहाँ पर इतना अच्छे मतलब पूरा रामायण की आकृतियाँ लगाए थे, कैसे राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, कैसे मतलब उन्होंने उनकी मदद करी। तो ये सब पूरा इसमें व्यूज़ दिखाए हैं। देन उसके बाद हम लोग जैसे-जैसे अंदर एंटर होते गए। बेसिकली जब हम लोग अंदर एंटर हुए तो टाइम हो रहा था 11 बजे 11 मिनट। तो काफ़ी खुश थी मैं ये देखने के बाद कि यार चलो ठीक है 11 बजे, मतलब हम लोग को बहुत शुभ टाइम माना जाता है हिंदू रिवाज धर्म में ये। देन इसी टाइम में मंदिर में एंटर हुए। आज फ्राइडे था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती है। आज तो थोड़ा-सा भीड़ थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बट नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। इतना ज़्यादा पॉज़िटिविटी लग रहा था। बेसिकली ये जो हनुमान जी हैं, बोलते हैं कि बहुत चमत्कारी हनुमान जी हैं। इनकी जो नाभि है वहाँ से पानी भी निकलता है, मतलब जल टाइप का निकलता है। अगर वो जल को हम पी लें तो बहुत मतलब हमारे जो भी शरीर में जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। इनके चरण रखे हैं। अंदर जाना तो स्त्रियों का टोटली मना है और बेसिकली अब सबका ही मना हो गया है। दूर से आप इनको स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। जगह-जगह दान पात्र भी लगाए हुए हैं, तो लोगों की अपने आप में यहाँ बहुत आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं जिसको भूत पिशाच भी लग जाते हैं तो यहाँ आकर वो भूत पिशाच मतलब नींबू से और ये सब से उतारते हैं। तो ये सब भी मतलब यहाँ पर बहुत मान्यता वाली चीज़ है यहाँ पे। तो उसके बाद कहते हैं कि मंदिर से तुरंत नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग ने हाफ़ एन आवर यहाँ बैठ के थोड़ा-सा हनुमान चालीसा का पाठ वाठ करा। देन हम लोग वापस जाने लगे। इतना बड़ा पंखा था, तो मुझे देख-देख के बहुत हँसी आ रही थी, पर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन है और काफ़ी ठंडा था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नाभि से जल निकलता है, तो अब वहाँ से हम लोग सब लेकर पिया। हम लोग बॉटल में भी थोड़ा-सा लेकर घर आए थे। हमेशा हम लेकर ही आते थे। मतलब व्यूज़ इतने प्यारे थे, ऐसा लग रहा था कि बस बैठे रहो, लेकिन हम लोग एक शादी भी अटेंड करना था।
तो शादी भी अटेंड करना था, तो हम लोग सब टाइम टू टाइम मिला के चल रहे थे। और गर्मी इतनी मंदिर के अंदर तो बहुत पॉजिटिव और गर्मी नहीं लग रही थी, जैसे ही बाहर निकले बहुत गर्म लग रहा था। ये आप जो पर्वत देख रहे हैं, देखा था आपने, ये हनुमान पर्वत बोलते हैं सामने जो है। तो बस काफ़ी मज़ा आया, मतलब मज़ा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब कहना चाहिए कि बहुत पॉज़िटिव लग रहा था। यहाँ पर मन्नतें भी होती हैं, नारियल बांध के चढ़ा दो या फिर आप कोई भी मन्नत कर दो, जब आपकी वो मन्नत पूरी हो जाए तो फुलफ़िलमेंट हो जाएगा, मतलब फिर आप आके दर्शन कर सकते हैं। ये बेसिकली नया गेट कंस्ट्रक्ट हुआ है। फिर हम लोग रिटर्न हो गए, निकलने के बाद हमने नींबू पानी लिया है। मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया था, ये पर्वत है। फिर हमने शादी अटेंड करी एक, और देन हम रिटर्न हो गए। हम लोग जल्दी 4 बजे तक रिटर्न हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। काफ़ी काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, तो मैंने आपके लिए कैप्चर करा। गाइज़, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।